सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य में स्पर्श पाठ्य पुस्तक से रैदास के पद अब कैसे छूटे राम नाम का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बच्चों हम संत रविदास जी के बारे में जानेंगे। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 को बनारस में हुआ था। रैदास कबीर के समकालीन हैं। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। संत कुलभूषण कवि रविदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले वाद विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया है और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया है। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना, सद्व्यवहार का पालन करना अत्यावश्यक है। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। इसलिए उनकी शिक्षाओं का श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों, अब हम रैदास के पद अब कैसे छूटे राम नाम को पढ़ेंगे एवं उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। प्रभु जी तुम धन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रस्तुत पंक्तियों में संत रैदास जी ने अपनी भक्ति भाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिस तरह प्रकृति में बहुत सारे चीज एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक उसी तरह एक भक्त भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने प्रथम पंक्ति में राम नाम का गुणगान किया है। वे बोल रहे हैं कि अगर एक बार राम नाम रटने की लत लग जाए तो फिर वो कभी छूट नहीं सकती। जब चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाए तो उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपनी सुगंध भक्त के मन में छोड़ जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि जब वर्षा होने वाली रहती है और चारों तरफ आकाश में बादल घिर जाते हैं तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार एक भक्त राम नाम लिए बिना नहीं रह सकता। रैदास जी आगे कहते हैं, जैसे दीपक में बत्ती जलती रहती है, ठीक उसी प्रकार एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। कवि के अनुसार अगर ईश्वर मोती समान है तो भक्त एक धागे के समान है जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आइए अब हम दूसरा दोहा ऐसी लाल तुझ बिनु पढ़ते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, नीचे हु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। नामदेव कबीरु तिलोचनु साधना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभय सरे।
बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रभु की कृपा एवं महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार इस संपूर्ण जगत में प्रभु से बड़ा कृपालु और कोई नहीं है। वे छूत अछूत में कोई भेदभाव नहीं करते और इसी कारणवश कवि को यह लग रहा है कि अछूत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है। आगे वो कहते हैं, कवि खुद को नीच एवं अभागा मानते हैं और उसके बाद भी प्रभु ने उनके ऊपर जो कृपा दिखाई है, कवि उससे फूले न समा रहे हैं। प्रभु अपने भक्ति में भेदभाव नहीं करते हैं। वे सदैव अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं। प्रभु के इसी गुण के वजह से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, साधना जैसे कसाई, सैन जैसे नाई एवं त्रिलोचन जैसे व्यक्तियों को इतनी ख्याति प्राप्त हुई। प्रभु की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। और अपनी अंतिम पंक्तियों में कवि संतों से कहते हैं कि हरि कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आप दोहों का अर्थ अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप इसी के अनुसार कार्यपत्रिका का अभ्यास करें। धन्यवाद।